Good morning plus 2 students. In this class we will discuss exercise 5.1 question number 18 to 34 continuity chapter 5 of your NCERT book. लास्ट क्लास में मैंने फर्स्ट 17 सम्स डिस्कस किए थे और आज की क्लास में नेक्स्ट के जो सम्स है वो डिस्कस करेंगे. तो प्लीज़ ओपन योर NCERT बुक्स. लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 5.1. तो क्वेश्चन नंबर 18 से हमें स्टार्ट करना है. 18 सब में हमें एक एफ एक्स गिवन है, लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू 0, 4x प्लस 1, एक्स इज़ ग्रेटर देन 0. तो दिस फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस गिवन है. हमने ये बताना है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज़ इक्वल टू 0 एंड व्हाट अबाउट कॉन्टीन्यूटी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1. एट एक्स इज़ इक्वल टू 1 पे कॉन्टीन्यूटी हमने बतानी है. तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, ये जो 1 है आपके पास, दिस इज़ ग्रेटर देन 0. तो इसमें जो फंक्शन हमारा कौन सा आएगा, 4x वाला, 4x प्लस 1 वाला. तो एफ एक्स इज़ इक्वल टू 4x प्लस 1 है इस केस में. ठीक है, तो एफ ऑफ 1 कितना हो गया आपका, 5 हो गया. लिमिट भी एफ एक्स की कितनी आएगी आपके पास, एक्स अप्रोचिंग टू 1 कितना आएगा, 4 इंटू 1 प्लस 1, ये भी 5 आ गया. तो हमने चेक किया जो वैल्यू है वो लिमिट के इक्वल आई है. देयरफॉर फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस एट एक्स इज़ इक्वल टू 1. देयरफॉर एफ इज़ कंटिन्यूअस एट एक्स इज़ इक्वल टू 1. अब 0 पर हमने बताना, देखो ठीक है, 0 पर तो ऑलरेडी फंक्शन हमें गिवन है इस तरह से. तो वैल्यू 0 पर वैल्यू कितनी है आपके पास, 0 ही आएगी. इसमें पुट करेंगे एक्स को 0. ठीक है, और ग्रेटर दैन 0 राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी, 1 आएगी. ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ. एफ ऑफ 0 हमने चेक किया, 0 आ गया. तो लिमिट ऑफ एफ एक्स, एक्स अप्रोचिंग टू 0 माइनस पे हमने फंक्शन कौन सा लेना है, लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाला, जो कि 0 आ जाएगा. और लिमिट ऑफ एफ एक्स, एक्स ग्रेटर दैन 0, एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस में फंक्शन कौन सा लेना हमने, 4x प्लस 1 वाला. तो x को 0 पुट करेंगे, 1 आएगा. तो हमने देखा इसमें जो लेफ्ट हैंड लिमिट है 0 है, राइट हैंड लिमिट 1 है. जब दोनों लिमिट से इक्वल नहीं है तो फिर लैम्डा की कोई मर्जी वैल्यू है इसमें, ठीक है, तब भी ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टीन्यूस नहीं बनेगा. तो फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, देयरफॉर फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस. ठीक है, एट 0, 1 पर कॉन्टीन्यूअस फंक्शन की बने. ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 19, ये हमें गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स. तो ये बताना कि दिस कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है ये ऑल इंटेग्रल पॉइंट्स पर. ठीक है, तो लेट ए इज़ एन इंटीजर. ठीक है, तो एफ ऑफ ए कितना बनेगा हमारा, ए माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए. जब ए आपके पास इंटीजर होगा तो इसका इंटीजर ए ही बनेगा. ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली. अब इसमें देखो एज, अब लिमिट लेनी है आपने, एक्स अप्रोचेज टू एफ ऑफ एक्स, एक्स अप्रोचेज टू ए माइनस. ठीक है, जब हमारे पास जैसे ए माइनस करेंगे यहाँ पर कि ए की लेफ्ट है और ये ए की राइट है, तो इसको हम एच मेथड लगाते हैं. लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0, एफ ऑफ ए माइनस एच इज इक्वल टू ए माइनस एच माइनस ए माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर. अभी देखो आपके पास जब एक्स ए से लेस होगा तो ए माइनस एच जो सा है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा, जैसे आपको पता है इसमें देखो 0 इज़ लेस देन एच इज़ लेस देन 1 होता है. ठीक है, तो माइनस 1 इज़ लेस देन माइनस एच इज़ लेस देन 0. अब इसमें ए ऐड कर दें आप, इस तरह से कर सकते हैं. तो ए माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा, ए माइनस 1 बनेगा. ठीक है, तो जो हमारी लिमिट बनी फिर, देयरफॉर लिमिट ऑफ एफ एक्स, एक्स अप्रोचिंग टू ए माइनस इज इक्वल टू, हमने एच मेथड लगाया है, एफ ऑफ ए माइनस एच हो गया. ठीक है, इज इक्वल टू ए माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए माइनस एच. तो इसमें एच को 0 करेंगे, ए आएगा माइनस ए माइनस 1 आ जाएगा. तो ये कितना आ गया, प्लस 1 आ गया. ठीक है, इसी तरह से हमने निकालनी है राइट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए प्लस एफ एक्स निकालना है आपने. तो ये आएगा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए प्लस एच अप्रोचिंग टू 0 कर दो, एफ ऑफ ए प्लस एच, ऐसे करते हैं आप. तो ये बनेगा ए प्लस एच माइनस ए प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर. ठीक है, लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 चलता ही रहेगा हमारा. तो ये बनेगा जिसमें जैसे एच को 0 करेंगे आप, चलो एक स्टेप और कर लेते हैं, ए प्लस एच का ए में कुछ ऐड करेंगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ए ही आ जाएगा आपके पास.
तो इसमें अब h 0 कर दें, a से a कैंसिल हो रहा है तो ये 0 आ गया। तो हमने देखा है जो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, राइट हैंड लिमिट 0 है हमारी, तो दोनों इक्वल ही नहीं है, लिमिट्स इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर जब लिमिट्स इक्वल नहीं होती तो फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस एट a, ठीक है। इट मीन्स फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूस एट ऑल द इंटीग्रल पॉइंट्स, ठीक है। और 20th सम इज़ वेरी सिंपल। इसमें आपने सिंपल फंक्शन की लिमिट ही लगानी है, x अप्रोचिंग टू पाई एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। सिंपली आप x को पाई से रिप्लेस कर दें, बस ये आपका आंसर है। साइन पाई की वैल्यू 0 होती है और ये भी वैल्यू के इक्वल आ गया +5 है यहाँ पर, और ये भी सेम सॉरी एफ ऑफ पाई, ठीक है, ये वैल्यू के इक्वल आ गया। तो फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, इसके 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट सेम है, ठीक है। हम एक ही पार्ट करेंगे इसका। तो एफ एक्स सी वाला पार्ट चलो कर लेते हैं। एफ एक्स हमें गिवन है साइन एक्स इंटू कोज एक्स, ठीक है। तो लिमिट आपने निकालनी, कॉन्टीन्यूटी निकालनी है आपने, जनरल कॉन्टीन्यूटी। तो लेट सी इज़ एनी रियल नंबर, ठीक है। तो एफ ऑफ सी कितना आएगा हमारा, साइन सी कोज सी आ जाएगा। अब हम लिमिट निकालेंगे सी अप्रोचिंग टू एक्स अप्रोचिंग टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एच मेथड लगाते हैं इसमें, एफ ऑफ सी प्लस एच, ठीक है। तो इसमें कितना आएगा, लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 साइन सी प्लस एच कोज सी प्लस एच, ठीक है। तो अब इसको आप खोल दें फार्मूले को, साइन सी प्लस एच साइन सी कोस एच प्लस कोस सी साइन एच प्लस यहाँ पर लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 चलता रहेगा हमारा, प्लस कोस सी प्लस एच की लगाएंगे, इंटू है सॉरी इंटू, ये ब्रैकेट लगाते हैं। कोस सी प्लस एच का कोस सी कोस एच माइनस साइन सी साइन एच। अब इसमें आप h को 0 पुट करें, साइन सी कोस 0 1 होता है, ठीक है। एक स्टेप कर लेते हैं, कोस सी साइन 0 इंटू कोस सी कोस 0 माइनस साइन सी साइन 0, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करें, कोस 0 कितना होता है 1, तो ये आएगा साइन सी, ठीक है, साइन सी प्लस ये साइन 0 0 ही हो गया, ये साइन सी बच गया आपके पास, इधर से cos 0 1 है, साइन 0 0 है, तो ये cos सी बच जाएगा। तो ये वैल्यू के इक्वल आ गया, बस वेरी सिंपल। इसी तरह से आपने बाकी के सम सॉल्व करने हैं। तो इसी तरह से जो 22nd सम है, 22nd सम में भी आपने ऐसे ही करना है, कोसिकेंट एक्स, ये डिकॉन्टिन्यूटी ऑफ कोसाइन फंक्शन, ठीक है। ये बिल्कुल एग्जाम्पल जैसा ही है, सेकेंड फंक्शन कोसिकेंट फंक्शन कोटेंजेंट फंक्शन। तो इसमें मैं आपको एक पार्ट करवा देती हूँ, कोसिकेंट वाला पार्ट कर लेते हैं सेकेंड वाला। तो इन सब की जो डोमेन्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी डोमेन क्या होगी, कोसिकेंट एक्स की ये होता है ना 1/sin x। तो डोमेन ऑफ एफ क्या होगी आपके पास, सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स माइनस मल्टीपल्स ऑफ पाई, पाई के मल्टीपल्स निकाल देने आपने, ठीक है। तो ये इसकी डोमेन है, मतलब पाई नहीं लेना आपने, ठीक है। तो इसमें हम लेंगे कोई भी, सपोज आपने ए नंबर लिया, रियल नंबर बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ एफ, तो एफ ऑफ ए कितना बनेगा, कोसिकेंट ए बनेगा, ठीक है। और लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स अप्रोचिंग टू ए भी कितनी बनेगी आपके पास, ये भी कोसिकेंट ए ही बनेगी। इस तरह से डोमेन्स इनकी इंपॉर्टेंट है, डोमेन्स हमने पहले सारी, ठीक है, डिस्कस कर ली हैं, तो आपको सारी डोमेन्स पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपने सम को सॉल्व करना है। थर्ड पार्ट की डोमेन में लिख देती हूँ, एफ एक्स इज़ इक्वल टू सीकेंट एक्स आपके पास, तो ये होता है 1/cos x। तो इसकी डोमेन क्या होती है, मल्टीपल्स ऑफ, इसमें आपने क्या निकाल देने हैं, सॉरी आर माइनस एक्स इज मल्टीपल्स, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 आपने निकाल देने हैं, बस ये इसकी डोमेन है, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए इसमें ज़रा। तो आपने फिर से वही लेना, लेट ए बी द एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, इस तरह से फिर आपने सॉल्व करना है। तो ये काफ़ी सिंपल सम्स है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 23 में फंक्शन गिवन हमें एफ एक्स इज़ इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स लेस देन 0, एक्स प्लस 1, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे पहले 0 पर हमने निकालनी है, तो एफ ऑफ 0 कितना आपके पास, वैन एक्स इज़ 0, हमने फंक्शन ये वाला लेना, तो इसमें एक्स प्लस 1 लेंगे, तो एक्स को 0 पुट करेंगे, 0 + 1 0 आ गया, 1 आ गया। अब लिमिट निकालेंगे एफ एक्स की, एक्स अप्रोचिंग टू 0 माइनस, ठीक है, एक्स अप्रोचिंग टू 0 माइनस में फंक्शन कौन सा आएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स वाला, तो ये 1 ही होता है।
इसी तरह से x अप्रोचिंग टू 0 प्लस में फंक्शन कौन सा आएगा, सेकंड वाला x+1 वाला, तो ये भी 1 आ गया। तो हमने देखा कि वैल्यू लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट तीनों सेम आ गए, तो फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट 0। ठीक है, अब हमने कोई सी पॉइंट लेना, जनरल पॉइंट्स पर निकालने हैं। केस 1 वो सी लेने सारे जब जो सी 0 से लेस होंगे, तो इस केस में फंक्शन कौन सा आएगा, साइन x अपॉन x आएगा। तो वैल्यू कितनी आएगी एफ ऑफ सी की, वही सेम साइन सी अपॉन सी, और लिमिट भी कितनी आ जाएगी आपके पास, लिमिट भी सेम ही आ जाएगी, फंक्शन जो कि सेम ही है। तो इसी तरह से आपने अब वो वाले सी लेने हैं जो कि सारे सी ग्रेटर दैन 0 होंगे। ठीक है, तो उस केस में एफ एक्स आपका x+1 आएगा, एफ ऑफ सी आपका c+1 आएगा, और लिमिट भी क्या आएगी, x अप्रोचिंग टू c+1 ही आ जाएगी। तो इट मीन्स फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल द सीज विच आर ग्रेटर दैन 0। तो इस तरह से हमने देखा कि ये फंक्शन जो है, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स पर क्या बन रहा है, दिस फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स, नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, इस तरह से आपने करना है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 24, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। इसमें देखो एफ एक्स गिवन हमें x² साइन 1 अपॉन x, x नॉट इक्वल टू 0, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सम भी है, तो कॉन्टिन्यूटी बतानी है। सबसे पहले हम 0 पर बताएंगे। देखो 0, एफ ऑफ 0 कितना आपका 0 ही है, और लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 x² साइन 1/x इज इक्वल टू 0 इंटू, ये जो आपका 0 ही आएगा, बिकॉज ये जो साइन 1/x है ये एक बाउंडेड फंक्शन है, सॉरी लेस देन और इक्वल टू 1, ये बाउंडेड फंक्शन होता है x नॉट इक्वल टू 0 पर। ठीक है, दिस इज़ ए बाउंडेड फंक्शन, ये आपने याद रखना है। क्लियर, फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 0। तो जब एक बाउंडेड फंक्शन दिया होता है, एक दूसरा फंक्शन दिया होता है, तो जो लिमिट है वो सेकंड फंक्शन पर डिपेंड करती है। तो जो लिमिट है वो x² पर डिपेंड करेगी, जो कि आपकी 0 आ गई। तो हमने देखा जो वैल्यू है, वैल्यू और लिमिट्स इक्वल आ गई, तो फंक्शन 0 पर क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अब हम वो सारी सी लेते हैं जो कि 0 नहीं है। ठीक है, तो 0 नहीं होगा आपके पास, तो उस केस में जो वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी c² साइन 1/c, और जो इसकी लिमिट क्या आएगी c पर, ये भी बड़ा सिंपल सम है, x² साइन 1/x की लिमिट क्या आएगी आपकी, वो ही सेम ही आ जाएगी। ठीक है, तो ये आएगा c² साइन 1/c। तो हमने देखा कि फंक्शन सभी के लिए क्या बन रहा है, कॉन्टिन्यूस बन रहा है। जो c0 है तब भी, c0 नहीं है तब भी, ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस तरह के सम्स करने होते हैं, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। और क्वेश्चन नंबर 25 था हमारा, इसमें भी वही सेम है, एफ एक्स नॉट 0 पर फंक्शन ये गिवन है आपको, साइन x माइनस कोज x, x नॉट इक्वल टू 0, और 1 -1 इफ x इज़ इक्वल टू 0। तो हमने देखा वैल्यू तो हमारी -1 है, और जो लिमिट है, ठीक है, माइनस कोज x प्लस साइन x, तो इसमें x को 0 पुट करेंगे, माइनस कोज 0 प्लस साइन 0 आएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, कोज 0 कितना होता है, 1 होता है, तो ये -1 ही आ गया आपका। तो हमने देखा जो वैल्यू है वो लिमिट के इक्वल आ गई आपकी, तो फंक्शन 0 पर क्या बन रहा है, कॉन्टिन्यूस बन रहा है। फिर हमने वो लेना है a जो 0 नहीं होगा, तो उस केस में फंक्शन क्या होगा आपका, साइन x माइनस कोज x ही होगा। तो एफ ऑफ a क्या होगा, साइन a माइनस कोज a, वेरी सिंपल। तो लिमिट भी क्या होगी एफ एक्स की, x अप्रोचिंग टू a क्या होगी, यही सेम ही होगी, x की वैल्यू a पुट कर दो आप, साइन a माइनस कोज a। फिर से हमने देखा ये वैल्यू और लिमिट्स दोनों सेम है, तो फंक्शन नॉन 0 पर भी कॉन्टिन्यूस बन रहा है। तो इट मीन्स 0 पर भी कॉन्टिन्यूस है, नॉन 0 पर भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो इट मीन्स फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल सम्स होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 26, अब ये डिफरेंट टाइप का सम आ गया हमारे पास। इसमें हमें एफ एक्स गिवन है k cos x अपॉन पाई माइनस 2x आ गया, x नॉट इक्वल टू π/2, और 3 वैन x इज़ इक्वल टू π/2। π/2 पर ही बताना सिर्फ आपने, k की वैल्यू निकालनी है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है। तो जब भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन गिवन होगा तो आपने लिमिट जो है, ठीक है,
वैल्यू के इक्वल कर देनी है, इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई टू। तो इसको एच मेथड लगाएंगे इसमें, एफ ऑफ एक्स प्लस सॉरी पाई बाई टू प्लस एच कर देंगे, इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई टू 3 है आपका। तो ये बनेगा आपका, जहाँ पर एक्स लिखा है वहाँ पर पाई बाई टू प्लस एच कर दें आप, ठीक है, 2 इंटू पाई बाई टू प्लस एच इज इक्वल टू 3 आ गए। दिस इम्प्लाइज कोस 90 प्लस थीटा, कोस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन एच आ गया और नीचे आएगा आपके पास पाई माइनस पाई, ठीक है, माइनस 2h, ठीक है, इज इक्वल टू 3। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो k अपॉन -2 को अलग कर दें और लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, लिमिट चलती रहेगी, साथ साथ में यहाँ पर लिमिट लगाते रहना आपने। साइन h बाई एच इज इक्वल टू 3 हो गया। तो साइन h बाई एच की जो लिमिट है ये कितनी होती है, दिस इज़ 1, तो ये कितना आ जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी आपकी -6। बस ये आंसर आ गया। इसी तरह से 27 सम करना है, 28 सम करना है आपने और 29 सम करना है, ठीक है। लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के इक्वल लगा के आपने सम को सॉल्व करना है। 30th सम भी सेम है बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये मैं कर देती हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू, ये भी कंटिन्यूस फंक्शन गिवन है आपको, एक्स लेस देन और इक्वल टू 2 एंड 10 के बीच में होगा, तो ए एक्स प्लस बी है आपके पास, और 21 है एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 पर। दिस फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस गिवन है, हमें ए एंड बी निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, ए एंड बी की वैल्यूज़ निकालनी है। तो जब कॉन्टीन्यूस होगा तो हमने देखा एफ ऑफ 10 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचिंग टू 10 माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स अप्रोचिंग टू 10 प्लस, ये लगाना आपने। तो 10 पर वैल्यू कितनी है आपकी 21, लेफ्ट लिमिट में हमारे पास ए एक्स प्लस बी आएगा, तो एक्स की वैल्यू 10 पुट कर दें तो कितना आएगा 10 ए प्लस बी, और राइट हैंड लिमिट कितनी है 5, सॉरी ये राइट हैंड लिमिट नहीं, बस ये हो गया आपका, एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसी तरह से आपको जैसे इक्वालिटी हमारी 2 पर है ना, तो 2 की लेफ़्ट लिमिट कितनी है आपकी, वैल्यू भी 5 है, लेफ़्ट लिमिट भी 5 है, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। तो 2 इज़ इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स, सॉरी 5 इज़ इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स अप्रोचिंग टू 2 माइनस इज़ इक्वल टू एक्स अप्रोचिंग टू 2 प्लस, तो ये 5 है इज़ इक्वल टू 5, 2 प्लस में लास्ट ये सेकंड वाला फंक्शन लेना है, 2a प्लस बी आ गया, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 2 इक्वेशनें आ गई, 10a प्लस बी इज़ इक्वल टू 21 एंड 2a प्लस बी इज़ इक्वल टू 5 आ गया। इनको आप सब ट्रैक कर दें तो 8a कितना आ जाएगा 16, a की वैल्यू 2 आ गई आपके पास, तो a की वैल्यू 2 आप एक इक्वेशन में पुट करके b की निकाल लें, तो b कितना आएगा 5 माइनस 2a, 5 माइनस 4 इज़ इक्वल टू 1 आ गया। तो a एंड b, a की वैल्यू 2 आ गई आपके पास और b की वैल्यू 1 आ गई। इस तरह से आपने निकालना था। इसके बाद 31 जो सम है वो बिल्कुल सेम एग्जांपल जैसा ही है, फिर भी मैं कर देती हूँ 31 सम। इसमें एफ एक्स गिवन है आपको कोस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये कंपोजिट फंक्शन वाला आ गया है, तो हमने कंटिन्यूस शो करना है। तो इसको क्या करेंगे, जी एक्स को हमने लिया कोस एक्स, एच एक्स को लिया हमने एक्स स्क्वायर, तो हमने चेक किया ये जी ओ एच फंक्शन बन रहा है, जी ओ एच एक्स कितना बनेगा, जी ऑफ एच एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स स्क्वायर बन गया, और जी ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है कोस एक्स स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब हमने देखा कि ये भी कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, जी भी कॉन्टीन्यूस है, एच भी कॉन्टीन्यूस है, और जैसे कि हमने एग्जांपल में किया था एफ बीइंग कंपोजिट ऑफ 2 कॉन्टीन्यूस फंक्शन, तो देयरफॉर एफ भी क्या होगा कॉन्टीन्यूस फंक्शन होगा, एफ भी क्या होगा कॉन्टीन्यूस फंक्शन होगा। इस तरह से करना आपने। सेम वे से आपने 32 सम करना है। इसका मैं लिख देती हूँ आपको, ये एफ एक्स आपका क्या है कॉज ऑफ मोड एक्स है, तो जी एक्स आपने लेना है मोड एक्स, ठीक है, एच एक्स लेना आपने कॉज एक्स, तो जी ओ एच क्या बनेगा आपका, ये भी वैसे ही बन जाएगा, जी ऑफ एच एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ कॉज एक्स, ये मोड कॉज एक्स आ गया आपका। तो फिर से हमने देखा जी कॉन्टीन्यूस है, एच कॉन्टीन्यूस है, एंड एफ बीइंग कॉन्टीन्यूस कंपोजिट ऑफ 2 कॉन्टीन्यूस फंक्शन, तो देयरफॉर एफ भी क्या होगा कॉन्टीन्यूस फंक्शन होगा, ठीक है। इसी तरह से 33rd करना, 33rd सम बिल्कुल सेम एग्जांपल जैसा ही ये भी,
33rd फिर से एफ एक्स लिया हमने साइन मोड एक्स, ठीक है। जी एक्स को मैंने लिया साइन एक्स, एच एक्स को मैंने लिया मोड एक्स, ठीक है। फिर से आप चेक करो, जी ऑफ एच एक्स क्या बनेगा आपका, जी ऑफ एच एक्स हमारा कितना है, मोड एक्स है, और ये कितना है हमारा जी एक्स क्या साइन एक्स है, तो एक्स को मोड एक्स से रिप्लेस कर दें, तो ये भी कंटिन्यूस है, जी एच भी कंटिन्यूस है। फिर से वही एफ बीइंग कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शंस, देयरफॉर एफ इज़ कंटिन्यूस फंक्शन। नाउ लास्ट सम इज डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। ये सम हमने खोल के करना है, ठीक है। जैसे मोड एक्स क्या होता है हमारे पास, एक्स इफ एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इज़ इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स इज़ लेस देन 0। इसी तरह से x प्लस 1 का मोड क्या होगा, x प्लस 1 इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1 इज़ इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 इफ़ एक्स इज़ लेस देन माइनस 1। तो ये देखो हमारे पास ये -1 इस तरह से आप बना सकते हो। फंक्शन थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है, फंक्शन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये देखो हमारे पास एक -1 पॉइंट एक 0 है, एक तो x आपके पास वैन एक्स इज़ लेस देन -1 होगा, यहाँ पर होगा x, एक इनके बीच में हो सकता है, और एक हमारा x जो है वो इससे 0 से उस साइड में जा सकता है। तो वैन एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू -1 होगा, तो x 0 से भी लेस होगा, ठीक है। तो ऐसे बनाने के केस आपने x इज़ लेस देन और इक्वल टू -1, फिर -1 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 0, इसके बाद x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऐसे बनाने हैं। तो जब x -1 से लेस होगा तो इट मीन्स 0 से भी लेस है, ठीक है ना। तो फंक्शन कौन सा आएगा, मोड x की वैल्यू -x आएगी, और ये भी -x -1 आएगी। एक स्टेप में और बना दूँगी, ठीक है। अब उसके बाद जब x आपका -1 से ग्रेटर होगा, यहाँ पर है -1 से बड़ा है और 0 से छोटा है, ठीक है। 0 से छोटा है तो -x आएगा, और -1 से बड़ा है तो x प्लस 1 आएगा। सॉरी, बीच में माइनस का साइन है ना आपका, तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। बीच में माइनस का साइन था, तो जब x आपका -1 से ग्रेटर होगा हमारे पास फंक्शन x प्लस 1 वाला आएगा, तो बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन यहाँ पर माइनस के हो जाएंगे दोनों। और जब x 0 से ग्रेटर होगा तो -1 से भी ग्रेटर होगा, ठीक है। तो हमने पॉजिटिव वाला लेना है, x माइनस ऐसे। तो इसको आप सॉल्व करें फिर से, इसमें देखें ये जो है -x प्लस x तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। और ये बनेगा -2x -1, और थर्ड वाला बनेगा आपका x से x कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। ऐसे करना आपने। अब आपने चेक करना, जैसे मैंने आपको बताया था, जहाँ पर इक्वालिटी का साइन होगा वो आपने पॉइंट्स कंसीडर करने हैं। तो आप इसमें देख रहे हो जब x लेस देन -1 होगा तो x की जो वैल्यू जो f(x) है हमारा कितना है, -1 है, और लिमिट ऑफ f(x) x अप्रोचिंग टू -1 की माइनस कितना आएगा, लेफ्ट साइड 1, ठीक है। और -1 का पॉजिटिव में ये वाला फंक्शन लेना आपने, तो ये आएगा -2 -1 और कितना आएगा -1, तो ये कितना हो गया 2 - 1 1 हो गया आपका, ठीक है। बट ये जो फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू कितना था, 1 था आपका, सॉरी ये हमारा 1 ही आया था ना ऊपर, हाँ 1 था, ये प्लस का 1 है। तो हमने चेक किया, देखो 1 पे आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस बन रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप 0 पर चेक कर सकते हैं, 0 पर ओरली कर लेते हैं। f(0) हमारा -1 है, ठीक है, और राइट लिमिट -1 है, और लेफ्ट लिमिट कितनी है, x को 0 पुट करेंगे, ये भी -1 है। तो हमने देखा कि -1 एंड 0 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस बन रहा है। फिर हमने वो वाले सारे c लेने हैं, जैसे कि हम पहले करते आए हैं, वो सारे c लेने हैं जिसमें c क्या होगा, -1 से लेस होगा। तो उस केस में देखो आप कांस्टेंट फंक्शन बन रहा है 1, तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा। इसी तरह से वो सारे c लेने हैं आपने जो 0 से ग्रेटर, 0 से क्या होंगे, पहले -1 से जो बड़े होंगे, ठीक है। उसमें भी आपके पास ये कांस्टेंट ये पॉलिनोमियल फंक्शन बन रहा है, ये भी कॉन्टीन्यूस है। फिर 0 से लेस वाले केस लेने हैं, उसमें भी कॉन्टीन्यूस है, और 0 से ग्रेटर वाले में भी कांस्टेंट फंक्शन है, कॉन्टीन्यूस है। जैसे आपने पहले डिस्कस किया, जैसे कि मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर करवाया था ना,
क्वेश्चन नंबर 7 करवाया था ना, जैसे आपको वैसे ही सारे सम सॉल्व करने हैं आपको, ठीक है, आगे सारा। तो इस तरह से इसको आप करके देख लेना। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो फंक्शन है, ये सारा ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस बन रहा है फॉर एवरी रियल नंबर पर, ठीक है, मतलब देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.1। तो ये मैंने कंप्लीट डिस्कस कर दी है। यदि फिर भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। तो इसको एक बार आज अच्छे से आप रिवाइज़ कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो थैंक यू वेरी मच।